नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान आया है वो पहले हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। देखिए, जहां आस्था, तपस्या और भक्ति के पवित्र महीने सावन में देश भर के कोने कोने में बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित बयान दिया है जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सावन के इस पावन महीने में करोड़ों कांवड़िए जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी दी है। मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं, वे शिव भक्त नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं। मौलाना ने जिस तरीके से कांवड़ियों पर ये बड़ा बयान दिया है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया है कि वे गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, मरीजों को परेशान करते हैं, सड़कों पर तमाशा करते हैं, इन लोगों को शिव भक्त नहीं कहा जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर भी बयान दिया है। क्या है पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार से लेकर काशी तक, मेरठ से लेकर देवघर तक, हर रास्ता बोल बम के नारों से गूंज रहा है। हजारों नहीं लाखों शिव भक्त नंगे पैर, कंधों पर कावड़ और दिल में अटूट श्रद्धा लेकर अपने आराध्य को गंगा जल अर्पित करने निकल पड़े। सावन की ये यात्रा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि संयम, तप और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इसी आस्था के बीच एक बयान ने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया है कि कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ लोग नशा करते हैं, रास्तों में हंगामा करते हैं और तोड़ फोड़ जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका इशारा सभी कांवड़ियों की ओर नहीं है बल्कि सिर्फ उन लोगों की तरफ है जो धार्मिक यात्रा की आड़ में कानून तोड़ते हैं। सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं।
मौलाना ने अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर दिए गए पुराने बयानों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, अगर नमाज के लिए नियमों का पालन जरूरी है तो कांवड़ यात्रा में भी अनुशासन और कानून का पालन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो धार्मिक मर्यादा के खिलाफ तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि हर साल करोड़ों श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा पूरी करते हैं और कहीं भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती। प्रशासन भी लगातार अपील करता है कि यात्रा के दौरान कानून का सम्मान किया जाए और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से बचा जाए। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कुछ लोगों के कथित व्यवहार के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा की छवि पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, या फिर दोषी व्यक्ति और पूरी आस्था में फर्क बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल मौलाना साजिद रशीदी के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। एक पक्ष इसे धार्मिक यात्रा पर अनावश्यक टिप्पणी बता रहा है, तो दूसरा इसे कानून और व्यवस्था के नजरिए से देख रहा है। अब देखना होगा कि इस बयान पर राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रियाएं किस दिशा में जाती हैं। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों ही इस बहस के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। वहीं देखिए, मौलाना ने सफाई देते हुए कहा है कि वे सभी कांवड़ियों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आस्था पर सवाल उठाए हैं, आस्था की इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं, वो शिव भक्तों को निशाने पर ले लिया है उन्होंने, जिसके बाद अब लोगों के बीच जो आस्था के प्रति सवाल उठ रहे हैं और उनके प्रति जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भावनाओं को आहत पहुंचाते नजर आ रहे हैं। जिस कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक को मौलाना उपद्रव बता रहे हैं, क्या वे जानते हैं कि इस परंपरा का इतिहास क्या रहा है, कितना पावन है, कितना प्राचीन है? जिस सावन महीने में श्रद्धालु नंगे पांव चलकर गंगा जल लेने जाते हैं, उनकी जड़ें हमारे पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। आइए समझते हैं कि सावन में जलाभिषेक का क्या महत्व है, कांवड़ यात्रा और इस पावन महीने का असली धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं। कांवड़ की परंपरा क्या है, कैसे शुरू हुई है, इसका इतिहास क्या है, चलिए इस पर हम बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। तो कांवड़ की परंपरा प्राचीन पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही परशुराम, राम और रावण से संबंधित कथाएं इसमें शामिल है। आपको बता दें, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया गया है मौलाना रशीदी की तरफ से, अब वो बेहद विवादित होता जा रहा है। आधुनिक स्वरूप 19वीं 10वीं सदी में विकसित किया गया है और धीरे धीरे ऐसी ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। आज करोड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। दूर दराज से लोग गंगा जल लेने पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है ये पूरी परंपरा और अभी से नहीं, ये काफी पुरानी परंपरा है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगा जल लेने के लिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। अब आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा क्यों गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तप, संयम और श्रद्धा की ये यात्रा मानी जाती है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी कांवड़िया अपना कांवड़ लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। पैदल चलकर जल अर्पण करते हैं भगवान शिव पर। दूर दराज से जब लोग पहुंचते हैं अपने साथ गंगा जल लेकर, तो भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। मनोकामना और आस्था का पर्व माना जाता है कांवड़ यात्रा और हमेशा से ही प्रशासन और सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनको पुख्ता करती नजर आती है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से लगातार चलती रहे। तो देखिए किस तरीके से कांवड़ियों पर अब ये विवादित बयान दिया गया है। मौलाना रशीदी, इन्होंने आतंकवादियों से तुलना की है कांवड़ियों की और अब इनके बयानों से साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इनके बयान से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमेशा ही देखा जाता है कि सनातन धर्म पर हमला किया जाता है, ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं जो हिंदुओं की आस्था पर तो जिस तरीके से मौलाना रशीदी का ये बयान सामने आया,
अब बड़े सवाल यहाँ खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों सनातन धर्म पर ही हमला किया जाता है, क्यों हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए पहले सवाल लेते हैं हम कुलदीप से, आपके पास आते हैं। कुलदीप, देखिए जिस तरीके से मौलाना रशीदी का ये बयान सामने आया है, विवादित बयान, और अब इनका विरोध देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने तुलना की है कांवड़ियों की आतंकवादियों से, बेहद निराशापूर्वक है। उनके बयान से लेकर सियासी भूचाल पैदा हो चुका है और हिंदू धर्म के जो देवी देवता है, साथ साथ जो शिव भक्त है, शिव भोले है, उनको आतंकवादी तक कहना एक तरह से लगता है कि ये कितनी छोटी मानसिकता है और कितनी गंदी मानसिकता है, जिसको लेकर हम इस समय मुजफ्फरनगर में मौजूद है और हमारे साथ शिव भक्त भी मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि जो ये मौलाना रशीदी ने जो अपना बयान दिया है उसको लेकर जो शिव भक्त है उनका क्या कहना है। हमारे साथ एक शिव भक्त मौजूद है, इनसे पूछेंगे जो मौलाना रशीदी है उन्होंने अपना बयान दिया है, शिव भक्त को आतंकवादी तक कहा है, तो इनका क्या कहना है। आपका नाम? संदीप भाई। संदीप जी, जो मौलाना रशीद है उन्होंने शिव भक्तों को आतंकवादी तक कहा है, इस पर आप क्या कहोगे? हाँ, आतंकवादी क्या, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कैसी मानसिकता है उनकी? मान सम्मान होना चाहिए भोलों का। भोले का कहना है कि भोलों का मान सम्मान होना चाहिए, जो छोटी मानसिकता है यह बहुत ही गलत है। ऐसे बयान, हालांकि इस समय सावन का पवित्र माह भी चल रहा है और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ से रवाना हो रहे हैं और ऐसी कांवड़ यात्रा के दौरान जो विश्व की सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है, इस दौरान ऐसा बयान आना साफ साफ तौर पर सांप्रदायिकता को भी पैदा करता है। जी बिल्कुल कुलदीप। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी गाजियाबाद। देखिए जिस तरीके से मौलाना रशीदी ने यह बयान दिया है, अब साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि आतंकवाद से तुलना करना बेहद गंभीर मामला है। जो कांवड़िए इतनी मेहनत करके अपना श्रद्धा पूर्वक शिव जी के लिए गंगा जल लेने जाते हैं और उनको आप आतंकवादी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये विवादित बयान अब राजनीति में हलचल मचा सकता है। प्रमोद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रमोद बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौलाना रशीदी के द्वारा एक विवादित बयान हुआ है, जिसको लेकर जो हिंदू संगठन है उनमें खासा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त है, उनको यहाँ पर आतंकवादी कहा गया है, गांजा चरस फूकने वाला नशेड़ी बताया गया, जिसके चलते जो तमाम जो कांवड़िए हैं और उसके साथ में जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो इनमें खासा रोष देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त है, वो कड़ी मेहनत करके जल लेके आते हैं, भगवान शिव को वो अर्पित करते हैं, लंबी यात्रा तय करके आते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर तमाम जो लोग हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा थाने में शिकायत दी है, एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसको लेकर पुलिस विभाग को उनके द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई है। जहां इस समय हम गाजियाबाद के जीटी रोड पर खड़े हैं, आप सामने देख सकते हैं तो तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और इसी को लेकर कुछ कांवड़िए भी हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि तमाम जो कांवड़ रूट है गाजियाबाद की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनाती की गई है। लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं बात करें तो लगातार जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बोले क्या नाम बोले आपको? सुंदर जी, जिस तरह से मौलाना रशीद द्वारा बयान दिया गया है कि कांवड़िए नशेड़ी है, आतंकवादी है, इसको लेकर क्या करेंगे? जैसी जिसकी सोच वैसा उसकी सोच गंद भरी है, क्या कहते हैं। तमाम जो राजनीतिक दल है और हिंदू संगठन का रोष है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बयान उन्होंने दिया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। बिल्कुल, जो तमाम जो कांवड़िए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो यहाँ पर नहीं देखने को। जी क्या नाम? नहीं तो जी, अगर माफी नहीं मांगनी हमारे पास भेज दो, हम अपने आप माफी मंगवा दें। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। गुस्सा है आप देखने को? हाँ जी बिल्कुल गुस्सा है। इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, किसी धर्म आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जब बोलता है आगे बोलता है, इसके पास और कोई अच्छे विचार है नहीं।
पता नहीं इसको मौलाना बना किसने दिया। अच्छा बोले कहाँ से आ रहे हैं आप जल लेके और कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा से है, हरियाणा से, हरिद्वार से जल गाँव लेके होती ना मेवाड़। मेवाड़ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जो यहाँ पे शिव भक्त कांवड़ी है वो यहाँ पर जल लेकर पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं तमाम जो लोग हैं, और उनमें खासा रोष भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार जो मौलाना मसीदी है उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं उनमें रोष व्याप्त है, कांवड़ यात्री जो है उनमें रोष व्याप्त है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी मौलाना मसीदी पर किस तरह की अब आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल प्रमोद, लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कुछ क्लिप्स का हवाला दिया है मौलाना ने कि मारपीट की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। अगर वे एक्शन की बात भी करते तो भी वे जायज लगते, लेकिन सीधा आतंकवादी कह देना, आप मानिए आतंकवादी कौन होते हैं? जो देश को बर्बाद कर देते हैं, देश के खिलाफ होते हैं, वे आतंकवादी होते हैं, ना कि वे लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से गंगा जल लेकर शिव के लिए जा रहे हैं, उनका जलाभिषेक करने जा रहे हैं और उनको बैठे बिठाए आप आतंकवादी बोल दे रहे हैं। तो अगर करना हो तो कार्रवाई की बात करें। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो सावन का ये पवित्र जो महीना होता है, इस महीने को लेकर के कांवरियों को काफी लंबे समय से इंतजार रहता है कि सावन का महीना आएगा और उसमें वो कांवर लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए, सभी की एक मनोकामना होती है, जो कांवर लेकर के चलता है उसकी कहीं ना कहीं किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और किसी की पूर्ण नहीं होती, जो कांवर यात्रा लेकर के चलते हैं। ऐसे में मौलाना का जो बयान आता है, इस बयान को हालांकि जो राजनीतिक दल है या फिर ये कहा जा सकता है हिंदू संगठन है, उनमें काफी आक्रोश है। लखनऊ में एक घटना हुई थी कि पहले सोमवार वाले दिन की जब कांवर जो बाइक से कांवर लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने कहीं तो उनका रास्ता रोका गया था। उसके बाद उन्होंने बकायदा जिन लोगों ने रास्ता रोका था उन लोगों के ऊपर कांवरियों ने पत्थरबाजी की थी। हालांकि पुलिस ने इस पर एफआईआर भी दर्ज की और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी, उनकी गिरफ्तारी भी करी। अब मौलाना का बयान, जो मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया कि जो कांवर लेकर के चलते हैं वो गंजेड़ी होते हैं, वो गंजेड़ी होते हैं, वो भांग का नशा करते हैं, वो शराब का नशा करते हैं, वो आतंकवाद, मतलब आतंकवाद से उनकी तुलना कर दी। तो ये जिस तरीके से मौलाना ने टिप्पणी की है, ये गलत टिप्पणी की। हालांकि मौलाना के खिलाफ कल भी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं नंद कुमार गुर्जर, उन्होंने बकायदा हजरतगंज कोतवाली में एक तहरीर भी दी है और मौलाना के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की बात कही है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो अभी मौलाना के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। बाकी जितने भी साधु संत हैं उनमें भी काफी आक्रोश है और यही साधु संत कह रहे हैं कि मौलाना ने जो तुलना कांवरियों की आतंकवादियों से की है उसको लेकर के मौलाना माफी मांगे, नहीं तो एक बड़ा जो विरोध होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, वो किया जाएगा मौलाना के खिलाफ। ऐसा पहली बार नहीं है कि पहली बार ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं आस्था को लेकर, सनातन को लेकर। हमेशा ही जब भी कांवरियों का समय आता है, जब भी कोई हिंदुओं का पर्व आता है, कोई ना कोई मौलाना आकर ऐसा विवादित बयान दे देता है जो लोगों को काफी गुस्सा कर देता है, उनमें आक्रोश ला देता है। तो आखिर क्यों सनातन को ही निशाना बनाया जाता है हर बार? देखिए, मैं उसी चीज से आ रहा था क्योंकि देखिए, कोई ये पहली बार नहीं है कि जो मौलाना है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मौलाना ने कई विवादित बयान दिए हैं, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के बयान दिए हैं। तो ऐसे में अब इस मौलाना के खिलाफ भी अगर देखा जाए तो लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब हिंदू का कोई भी पर्व होता है या कांवर यात्रा होती है या फिर ये कहा जा सकता है कि जन्माष्टमी का त्योहार होता है, अभी आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो रक्षाबंधन है, सावन का महीना चल रहा है, गुड़िया होती है। तो ऐसे में त्योहारों के समय में इस तरीके के जो मौलाना होते हैं जिनकी मानसिकता इस तरीके की रहती है, तो वही इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि इन बयानों को लेकर के चाहे वो साधु संत हो और चाहे वो अगर देखा जाए जो राजनीतिक दल हो, सभी में आक्रोश है और अब मौलाना के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि एनएसए के मौलाना के खिलाफ 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। क्योंकि देखिए, जो कांवर लेकर के जा रहे हैं उनमें भी काफी जो बयान दिया गया उसको लेकर के काफी आक्रोश है
और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई एक जगह से कांवड़ यात्रा नहीं निकलती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन जो कांवड़ लेकर के चलते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। तो ऐसे में जो ये मौलाना ने बयान दिया है, इस बयान को लेकर के कहीं ना कहीं साधु संतों में भी काफी नाराजगी है। बिल्कुल आशीष, लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है साधु संतों में भी, कांवड़ियों में भी, और लगातार एक्शन की मांग यहाँ की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरीके से ये मुद्दा गर्माता है यूपी की राजनीति में। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका हम फिर से रुख करते हैं।